खेती भूमि से किसानों की बेदखल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेदखली का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेदखली का काला सर्कुलर वापस लो, वापस लो, वापस लो, बेदखली का काला सर्कुलर वापस लो, वापस लो, वापस लो, खेती जमीन किसानों को मालकाना हक शीघ्र दो, शीघ्र दो, शीघ्र दो, किसानों को मालकाना हक शीघ्र दो, शीघ्र दो, शीघ्र दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा उस हुक्म के खिलाफ जो हुक्म जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है, आम गरीब लोगों को अपनी ज़मीन से, अपने मकान से बेदखली का हुक्म। और पहले तो हमने सुना था क्या ये जो मनमानी है, ये जो तानाशाही है, इसके खिलाफ जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की एक तारीख रही है। लड़े हैं लोग हमारे एक साथ, और देश के लोगों ने लड़ा है अंग्रेज़ तानाशाही के खिलाफ, और तब जाकर हमें सांस लेने का, देश को आज़ाद देखने का मौका मिला। वैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, काश्तकार ने ख़ास तौर पर, गाँवों में रहने वाले लोगों ने जागीरदार के खिलाफ, चकदारी के खिलाफ, सूदखारी के खिलाफ लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है। ये उड़ी से लेकर कठुआ तक, आज श्रीनगर में भी एक एहतजाज चल रहा है किसान तहरीक की तरफ से, और आज कठुआ की तरफ से ये आवाज़ भी जानी चाहिए पूरे जम्मू के इलाके में, कश्मीर में, कि किसान को बेदखल अपनी ज़मीन से किया नहीं जा सकता है। ये जो अभी उन्होंने एक नया ढंग इख्तियार किया है कई और रियासतों में बुलडोज़र चलाने का, आज यहाँ कठुआ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिस में ये लाना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार की नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बुलडोज़र से हमें बर्बाद नहीं किया जा सकता है। रोक लगाओ, हमें बुलडोज़र नहीं चाहिए। आपने अभी बजट पेश किया कल ही, किसानों के लिए जो किसान मांग कर रहे थे कि हमें वाजिब दाम चाहिए अपनी फसल का, उसका जिक्र तक नहीं। आज तक जो फर्टिलाइज़र पर, खाद पर, जरासीम कुछ अद्वियात पर सब्सिडी मिलती थी, वो उस सब्सिडी को भी कम किया। हमारा देश आज हंगर लिस्ट के सफ़े अव्वल में है, और आज उनका ही मानना है कि हमारे देश में 23 करोड़ लोग, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा है, 23 करोड़ खती इफलास, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मामूली बात नहीं। उनके बारे में बजट कुछ नहीं। नरेगा था, नरेगा को भी नीचे कर दिया, फंड्स नहीं है इस सरकार के पास। जहां आदिवासी लोग, गरीब लोग, एसटी लोग, दूर दराज इलाकों में हमारे गरीब लोग जिनके पास नवाला नहीं है, उन्हें कुछ रियायत मिलती थी, उस रियायत को भी घटाया गया। पैसा नहीं, पैसा है। आज जो हमारे पास आदाद शुमार है,
पिछले 2 साल में कौन कहता है जीडीपी बढ़े? कैसे बढ़े? जीडीपी जो पैदावार में बड़ा हिस्सा है, 40%, 40.5% जो जीडीपी का है, हमारी दौलत का है, नेशनल वेल्थ का है, वो जाता है 1% के पास, सहाफी के पास नहीं, दरमियाना तबके के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, छोटे ताजिर के लिए नहीं। जबकि जो आबादी का 50% हिस्सा नीचे है, जिसमें हम सब शामिल हैं, 50%, उनके पास सिर्फ 3% जो नेशनल वेल्थ है उसका हिस्सा मिलता है। 50% के लिए 3%, 1% अमीरों के लिए, रईसों के लिए, 40% कौमी दौलत मिलती है। भला ये इंसाफ है? ये सपना देखा था हमारे देशवासियों ने। और जब 5 अगस्त को जो भी किया गया, डोगरा रियासत को तार तार किया, तोड़ दिया, और ये कहा जाता था जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, उस ताज को टुकड़े कर दिए हमें पूछे बिना। उस ताज को उछाला गया कठुआ को पूछे बिना, कश्मीर उड़ी को पूछे बिना, कश्मीर को पूछे बिना, डोगरा समाज को पूछे बिना। अरे साहब, हमने ये नहीं मांगा था अच्छे दिन, जब आपने कहा ये अच्छे दिन है। 700 लोग किसान जिन्होंने शहादत दी लास्ट ईयर एजुटेशन में, बजट में उनका जिक्र तक नहीं। क्या ये अच्छे दिन है? क्या ये अच्छे दिन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई स्कीम नहीं, न शहर में न गाँव में? क्या ये हकीकत नहीं है कि हेल्थ के बजटरी एलोकेशंस में भी कमी की, और वो भी पैंडेमिक में जो लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए, मर गए? उसके बाद एजुकेशन हमारा सेक्टर है, उसके लिए पैसा नहीं, उसमें भी बजटरी एलोकेशंस को कम किया गया। आज हमारा मुतालबा क्या है? किसानों का मुतालबा क्या है? किसान तहरीक का मुतालबा क्या है? सरकार से देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। और अगर आप जबरदस्ती हमसे छीनेंगे हमारा हक, जमीन का, झोपड़ी का, छोटे मकान का, दीवार का, ये हक भी हम आपको देने वाले नहीं। हमने आज तक लड़ा है जागीरदार के खिलाफ, काश्तकार के खिलाफ। हम लड़े हैं उनके खिलाफ जिनका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। और तारीख ने, हिंदुस्तान के जनता ने ये साबित करके दिखाया कि बड़े एम्पायर भी झुक जाते हैं आवाम के सामने, जनता के सामने। अरे बड़े लोग आप लोगों के दाएं बाएं बैठे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कहां हैं वो बड़े लोग जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लेकर बर्तानिया में पनाह ली है? उनसे पूछो, आपसे पूछ कर वहां गए। उनको वापस क्यों नहीं बुलाते? उस दौलत को यहाँ क्यों नहीं, यहाँ नहीं लाते? अरे मगरमच्छ आपके दाएं बाएं बैठे हैं। अडानी, जिसके बारे में अभी तहकीकात चल रही है, जिस अडानी जो दुनिया भर का सबसे अमीर तरीन छलांगे मार रहा है, और वहाँ हमारा मुल्क गुर्बत और इफलास में सफ़े अव्वल पर जा रहा है। मोदी साहब इंसाफ कर, ये सपना हमने देखा नहीं था। जो इन्होंने किया हमें पूछे बिना, जम्मू से पूछे बिना कश्मीर 5 अगस्त 6 अगस्त को लद्दाख लेह वाले चाहते थे यूनियन टेरिटरी। आज लद्दाख ने हड़ताल की, लेह और करगिल ने मिलकर, उनको भी लड़ाया गया था। लेह बुद्धिस्ट वर्सेस मुसलमान कई उर्से तक, आज वो एक साथ मिलकर कहते हैं हमें 6 शेड्यूल चाहिए। आज वो खुद चाहते हैं ये ज़मीन, जो आपने नारा, हमारे किसानों ने नारा लगाया,
इस ज़मीन पर हमारा हक है। इसको छीनने की इजाज़त हम सरकार को, अफसरों को देंगे नहीं। ये नारा लगा वहाँ, और आज उन्होंने कमेटी बना दी है होम मिनिस्टर ने। हमें उम्मीद है कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग अपने हुकूक की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि जम्मू को अलग नारा दें, कश्मीर के लिए अलग कुछ दिखाएं, हिंदू मुसलमान का सवाल बनाएं, मस्जिद मंदिर का सवाल बनाएं। मंदिर जाए कोई, गुरुद्वारा जाए कोई, या मस्जिद में जाए कोई, वो हमारे भाई बहन होंगे, उनकी मर्जी। लेकिन जहाँ तक हमें जीने का हक है, हमारी ज़मीन का हक है, हमारे राइट्स हैं, हम उन हुकूक के दिफा में कश्मीर से भी आज यही आवाज़ है, और जम्मू कठुआ में भी यही आवाज़ है। ज़मीन पर ज़मीन हमारी, इस पर हक हमारा ही रहेगा। बीजेपी की सरकार से कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सेलेबल नहीं हैं, इनको खोटे दामों बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। ये मैसेज है कश्मीर की, ये मैसेज है जम्मू की।